बर्फीली हवा के झोंकों में जब घाटियों की गूंज सुनाई दे और बादलों के पार कोई पहाड़ी शिखर आपको बुलाए, तो समझ लीजिए आप पहुंच चुके हैं वहां जहां भक्ति, इतिहास और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये है भगवान बलराम का भद्राज टेम्पल। देवभूमि उत्तराखंड की उस शांति का पता जहां श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने साधना की थी और आज भी वहां आने वालों की रक्षा और उन पर कृपा कर रहे हैं। हिमालय की गोद में बसा भद्राज मंदिर एक ऐसा रत्न है जहां आध्यात्मिकता और रोमांच का अनोखा संगम मिलता है। खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स और उत्तराखंड के लोगों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। भद्राज मंदिर मसूरी के पश्चिमी हिस्से में 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर भगवान बलराम को समर्पित है, जिन्हें हलायुद्ध, बलदेव और संघर्षण के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद भगवान बलराम तपस्या के लिए इस क्षेत्र में आए। मटोगी और बिन्हार गांव के लोगों की गायों के प्रति अनन्यता और उनकी सेवा को देखकर बलराम इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने यहाँ लंबे समय तक ध्यान किया। कहा जाता है कि जब बलराम जाने लगे तो ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया। उनकी भक्ति देखकर बलराम ने वादा किया कि वे मूर्ति के रूप में यहाँ रहेंगे। वर्षों बाद एक ग्रामीण नंदू मेहरा को स्वप्न में बलराम की मूर्ति मिली, जो उन्होंने खुदाई करके निकाली। जैसे ही वो मूर्ति पहाड़ पर ले गए, वो भारी होती गई। जहाँ सबसे भारी हुई वहीं मंदिर बनाया गया। पहले ये मंदिर लकड़ी का था, लेकिन समय के साथ इसे शुद्धता के प्रतीक सफेद मार्बल में पुनर्निर्मित किया गया। माना जाता है कि यहाँ प्रार्थना करने से बद्रीनाथ धाम जैसा ही आशीर्वाद मिलता है। भक्त दूध, घी और मक्खन चढ़ाते हैं और भगवान बलराम की मूर्ति को केवल दूध से शुद्ध किया जाता है। एक रोचक कहानी ये भी है कि ब्रिटिश काल में एक अधिकारी ने दूध मांगने पर ग्रामीणों के मना करने से नाराज होकर बलराम की मूर्ति तोड़ दी। इसके बाद उनके परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी ने बाद में मंदिर में आकर माफी भी मांगी। आज भी मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ है जो उस घटना की गवाही देता है। भद्राज मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, ट्रैकिंग और वाहन। मसूरी से मंदिर लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है। सबसे लोकप्रिय रास्ता है क्लाउड्स एंड से ट्रैकिंग, जिसे दूध वाले का रास्ता भी कहते हैं। ये 11 किलोमीटर का ट्रैक है। पहले 3 किलोमीटर दूधले गांव तक और फिर 8 किलोमीटर मंदिर तक। ये रास्ता ओक और देवदार के जंगलों के बीच से गुजरता है, जहाँ से दून घाटी और चक्रौता रेंज के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स और स्थानीय लोगों में भाववाला और कोटी से ट्रैकिंग वाला रास्ता भी काफी प्रसिद्ध है। भाववाला से मंदिर तक का रास्ता करीब 12 से 15 किलोमीटर का है, जो मटोगी गांव से होकर जाता है। ये रास्ता थोड़ा खड़ा है लेकिन छोटा भी है। और कोटी से ट्रेल है जो लगभग 10 किलोमीटर का है। दोनों रास्ते ही रोमांचक हैं और खासकर युवाओं में लोकप्रिय हैं, जो ग्रुप में ट्रैकिंग का मजा लेते हैं। बाहर से आने वाले पर्यटक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून जो 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, या देहरादून रेलवे स्टेशन जो 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, से मसूरी पहुंच सकते हैं। वहां से टैक्सी या बस लेकर क्लाउड्स एंड, भाववाला या कोटी पहुंचे। वाहन से जाने वाले ध्यान रखें कि रास्ता संकरा है, इसलिए छोटा वाहन बेहतर है। भद्राज मंदिर की शांति और सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर दून घाटी, जौनसार, बावर और हिमालय की चोटियों का 360 डिग्री नजारा देता है। हर साल 15 से 17 अगस्त को यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। ये मेला उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत करता है। ट्रैकिंग के दौरान रोडोडेंड्रोन के फूल, हिमालय पक्षी और सूर्यास्त के नज़ारे आपका मन मोह लेंगे। मंदिर के पास एक छोटा तालाब भी है, जो इस जगह की सुंदरता को और बढ़ाता है। भद्राज मंदिर जाने से पहले कुछ बातें याद रखें। ट्रैकिंग के लिए अच्छे जूते और पानी की बोतल साथ रखें। मॉनसून में भूस्खलन का खतरा रहता है, इसलिए मार्च से जून या सितंबर से दिसंबर के बीच में जाएं। मंदिर क्षेत्र में मांसाहार या शराब का सेवन वर्जित है। कचरा ना फैलाएं, प्रकृति का सम्मान करें। तो यदि आप ढूंढ रहे हैं एक दिन प्रकृति, इतिहास, भक्ति और एडवेंचर का अनुभव एक साथ करने का, तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ जरूर जाइए और भगवान बलराम का आशीर्वाद भी लेकर आइए। देखते रहिए तीतर। जय भद्राज।